ये तो हम सबको पता है कि कंपनीज हमसे पैसा निकलवाने के लिए कई हथकंडे अपनाती हैं, बट ये पैसा निकाला कैसा जाए, इसके लिए आती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कई स्मार्ट टैक्टिक्स, जैसे कि फैंसी पैकेजिंग, आई कैचिंग लोगोज, ब्यूटीफुल सेटिंग या फिर स्मूथ ऑनलाइन एक्सपीरियंस। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी हमको बिना पता लगे हमारी पॉकेट खाली करवा लेती है, और वो भी इन अ वेरी स्मार्ट वे। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है, जब भी आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट दिन के डिफरेंट टाइम में जाते हैं तो हर बार आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। एक्चुअली में दिन के डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टाइमिंग के हिसाब से लाइटिंग और साउंड्स का एक्सपीरियंस इस तरीके से रखा जाता है कि आप अपना मूड आसानी से बना सकें। आपको रेस्टोरेंट में ज़्यादा देर रहना है कि वहाँ से जल्दी निकलना है। दिन के टाइम में यूजली लाइट्स को ब्राइट रखा जाता है, जिससे आप अपने दिन की बिजी लाइफ में लेजीनेस फील ना करें। वहीं शाम के टाइम पे आपको रेस्टोरेंट्स में थोड़ा डिम लाइट का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिससे आप शांति से अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकें और रेस्टोरेंट में भी ज़्यादा टाइम निकाल सकें। वहीं बात अगर फास्ट फूड चेन की जाए तो वहाँ पे हमेशा आपको लाउड म्यूज़िक और ब्राइट लाइट मिलेगी। ऐसा इसलिए जिससे आप अपना खाना जल्दी ख़त्म करके रेस्टोरेंट से निकल पाएँ, जिससे रेस्टोरेंट ओनर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर पाए। नेक्स्ट टाइम अगर आपको फास्ट फूड सेंटर में थोड़ी शांति चाहिए तो बेस्ट वे इज़ टू हैव अ टेक अवे। अमेरिकन प्रोफेसर ब्रैंड वेंसिंग की स्टडी में ये पाया गया कि फास्ट फूड सेंटर जब भी लो म्यूजिक और डिम लाइट रखते हैं तो कस्टमर्स ज़्यादा ही रिलैक्स होकर रेस्टोरेंट्स में टाइम बिताते हैं और फूड ऑर्डर भी कम करते हैं, जो कि किसी भी रेस्टोरेंट के बिजनेस मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। क्या कभी आपने बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ये एक्सपीरियंस किया है? जब भी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एंटर करते हैं, आपका स्वागत या तो परफ्यूम की स्मेल से होता है, नहीं तो बेकरी शॉप की स्मेल से। ये कोई एल्यूजन नहीं है, बल्कि इट्स अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसको सेंट मार्केटिंग बोलते हैं। शॉपिंग मॉल्स की ये स्ट्रेटजी होती है, एंट्रेंस डोर के आसपास या तो परफ्यूम स्टोर होना चाहिए, नहीं तो बेकरी शॉप होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों वो बिजनेस मॉडल हैं जो कि विदाउट फ्रेश स्मेल बिक ही नहीं सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी 80% सेल इंक्रीज देखा गया ड्यू टू सेंट मार्केटिंग एट रिटेल स्टोर्स। इवन डिज्नी वर्ल्ड या फिर मूवी हॉल्स में भी सेंट मार्केटिंग का स्ट्रेटजी यूज की जाती है, चॉकलेट्स या फिर पॉपकॉर्न बेचने के लिए। द नेक्स्ट इज सीक्रेट ऑफ कलर्स। हम सबकी ज़िंदगी में कलर्स बहुत मायने रखते हैं और हम बहुत ही ईजिली कलर्स को डिफरेंट मूड के हिसाब से एसोसिएट भी कर देते हैं। जैसे कि ब्राइट कलर्स लाइक ऑरेंज या येलो हमारी अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और कलर्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन मेनली शांति और कामनेस रखने के लिए एसोसिएटेड हैं। कलर्स को लेके बिजनेस कंपनी हमको कैसे ट्रिक करते हैं? वेल, आने वाले हम कुछ लोगोस को देखते हैं। ग्रीन को मेनली नेचर से एसोसिएट किया जाता है, तो इसका यूज़ मेनली कंपनी लाइक होल फूड मार्केट, ट्रॉपिकाना, स्टारबक्स, हेनिकेन, लैंड रोवर या फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी कंपनीज करती हैं, जिससे कि आप ज़्यादा सेफ और नेचुरल फील करें इन कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ। वहीं समुद्र और आसमान का कलर ब्लू है, इसलिए ब्लू कलर को हमेशा कलर ऑफ कामनेस या फिर ट्रस्ट का कलर बोला जाता है। और वो कंपनीज जो चाहती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स में ट्रस्ट करें, जैसे कि इंटेल, HP, डेल, पेप्सी, वॉलमार्ट या फिर फेसबुक, ये हमेशा ब्लू कलर का लोगो यूज़ करते हैं। यस, फेसबुक, जिस पे ये इल्ज़ाम है कि उसने 40 करोड़ लोगों का डाटा पॉलिटिकल पार्टीज या फिर डिफरेंट बिजनेसेस को उनके फ़ायदे के लिए बेच दिया था। कलर साइकोलॉजी यही नहीं रुकती है, इवन कलर साइकोलॉजी आपकी फूड हैबिट्स को भी अफेक्ट करती है। लाइक रेड कलर को हमेशा हंगर से एसोसिएट किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम फूड चेन्स का लेआउट आपको मोस्टली रेड कलर में ही दिखेगा। और इतना ही नहीं, मैक्सिमम पॉपुलर फूड चेन कंपनीज का लोगो भी आपको रेड कलर में ही देखने को मिलेगा। वहीं कलर ब्लैक को एंजॉयमेंट ऑफ ड्रिंक से एसोसिएट किया जाता है, इसलिए शायद जब भी आप पब या फिर बार जाते हैं आपको हमेशा डार्क एनवायरनमेंट ही देखने को मिलता है। द सीक्रेट ऑफ जीरो कॉस्ट। क्या कभी आपको ऐसा लगा है जस्ट टू सेव लिटिल ऑन डिलीवरी कॉस्ट? कई बार आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से, या फिर कितनी बार हम बाय वन गेट वन फ्री के बहकावे में आ जाते हैं। वेल, एक बात तो माननी पड़ेगी, इन सब स्ट्रेटजी में हम कभी ना कभी तो फंस ही जाते हैं। यूजुअली जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं कॉस्ट पे, बाकी ऑफर से बेनिफिट डिफरेंस, या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस ऑफर से आ रहा है। बट एक्चुअली में फ्री प्रोडक्ट से हमको जो बेनिफिट दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि ये सब तो एक परसेप्शन का खेल है, और इसी का फ़ायदा कंपनीज हमको मैनिपुलेट करने में यूज़ करती है। एक प्रोडक्ट को फ्री में देके कंपनीज आपसे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदवा लेती हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आजकल चलता है वो है फ्री शिपिंग। अमेज़न, फ्लिपकार्ट में आपको ये हमेशा देखने को मिलेगा।
इसको अब थोड़ा नंबर्स में समझते हैं। 2018 में अमेजन का टोटल सेल था 17,000 करोड़ का और इनका प्रोडक्शन कॉस्ट आया था 16,000 करोड़। बट क्या आपको पता है इनका शिपिंग कॉस्ट कितना आया था? सिर्फ 200 करोड़, जो कि टोटल कॉस्ट का बस 13% है। एक्चुअली में फ्री शिपिंग स्ट्रेटेजी के कारण अमेजन की सेल कई परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। बिग बिलियन सेल या फिर सबसे सस्ते 5 दिन या फिर दिवाली सेल, ये वो पीरियड होता है जिसका वेट कस्टमर और कंपनी दोनों करते हैं। एक ये सोचता है कि उसको सबसे सस्ता माल खरीदने को मिल जाएगा, दूसरा ये सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने को मिल जाएगा। बट एक्चुअली में स्टडीज़ में ये प्रूवन है, कंपेयर टू प्राइस थ्रू आउट द ईयर 95% ऑफ प्रोडक्ट आपको सेल के बाद ज़्यादा अच्छे ऑफर में मिलेंगे और इतना ही नहीं 60% चीपर भी मिलेंगे। अकेले अमेजन और फ्लिपकार्ट ने ही दिवाली सेल के नाम पे 15,000 करोड़ का बिजनेस किया था लास्ट ईयर। एंड येस, इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाई प्रमोशन। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाई प्रमोशन। कंपेयर टू अदर डेज हर बड़ी कंपनी या फिर रिटेल शॉप का 80% सेल इंक्रीज होता है। और ये ऐसा नहीं है कि बस इंडिया तक ही सीमित है, बल्कि हाई प्रमोशन मोस्ट वाइडली यूज प्रमोशन स्ट्रेटेजी है जो कि दुनिया की हर रिटेल शॉप या फिर बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। इवन हर साल इतना ओवरक्राउड या फिर भीड़ होने के बाद भी कंपनीज नेवर ट्राई टू स्टॉप दिस मैडनेस, और ना ही कंपनीज कभी ट्राई करती हैं कि इस मैडनेस को रोकने के लिए कोई प्रोटोकॉल लगाया जाए, क्योंकि इन दी एंड हर साल होने वाले इस मैडनेस से कंपनीज का फायदा होता है और इस एब्सोल्यूट क्योस से उनका प्रॉफिट बढ़ता है। द सीक्रेट ऑफ फोमो, लिमिटेड पीरियड ऑफर, खरीदे इससे पहले खत्म हो जाए, ये डील बस आपके लिए। ये सब हमने कभी ना कभी तो सुना ही है, राइट? ऑनलाइन बुकिंग के टाइम ये पॉपअप हम सब देखते हैं, ओनली 1 टिकट इज अवेलेबल, या फिर ओनली 1 रूम इज लेफ्ट, या फिर दिस रूम इज बुक्ड 20 टाइम्स इन लास्ट 24 आवर्स। साइकोलॉजिकली लिमिटेड पीरियड रिवॉर्ड्स के कारण हम सबको इस ऑफर को लूज करने का डर बैठ जाता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ ऑनलाइन टिकट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग में होता है। ये सारी स्ट्रेटजीज आपसे ऑन द स्पॉट टिकट बुक कराने के लिए किया जाता है, बल्कि इनमें से कोई भी डाटा रियल नहीं होता है। Booking.com या फिर मेक माई ट्रिप में ये स्ट्रेटजी आपको हर टाइम मिल जाएगी। एक यूके की स्टडी के हिसाब से ओनली 1 रूम लेफ्ट वाला पॉपअप 50% टाइम बोगस होता है। अगले दिन भी आप ऑनलाइन बुक करने आएंगे तब भी आपको ये पॉपअप जरूर दिखेगा। आजकल की सोशल मीडिया दुनिया जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज या फिर स्नैपचैट प्रमोशन वीडियोस ने इस फोमो को इंक्रीज करने में और भी हेल्प की है। अब कोई भी अपना सोशल मीडिया एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहता है। इवन हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड सेलेब्स भी इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट प्रमोशन हाइप क्रिएट करते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारे साथ अक्सर होता है। कई बार ऑनलाइन पैनिक क्रिएट करने के लिए साइट क्रैश स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर कंपनी को अपना साइज ऑफ ऑडियंस पता होने के बाद भी कैसे हर बार एक बड़ा प्रोडक्ट आने के पहले साइट क्रैश हो जाती है? वेल, इट्स क्वाइट सिंपल टू इंक्रीज द पैनिक सेल एंड गेट द पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि लिमिटेड पीरियड प्रोडक्ट सेल में आपको अगर वो प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप उसका पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे। अब आते हैं द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ₹99। 21वीं शताब्दी में ₹1 आपके लिए क्या मायने रखता है? कुछ ज़्यादा नहीं, राइट? बट कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है। कंपनीज के नज़रिए से इस ₹1 के कारण अपॉर्चुनिटी का लॉस या फिर जनरेशन ऑफ सेल दोनों हो सकता है। एक स्टडी का एग्जाम्पल लें तो 2008 की फ्रेंच यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये पाया गया, €8 के पिज़्ज़ा को जब €7.99 में बेचा गया तो ये देखा गया कि देयर वॉज अ इंक्रीज ऑफ सेल बाय 15% इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वेल, अगर साइकोलॉजिकल थ्योरीज की माने तो अगर नंबर ज़्यादा बिगर डोमिनेशंस के होंगे तो हमारा स्कोप ऑफ कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो रहता है। वहीं अगर ₹100 की चीज़ ₹99 में होती है तो साइकोलॉजिकली हमारे ब्रेन में एक छोटी इमेज बनती है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन हमेशा एक बिगर नंबर पे रहता है। तो कंपनीज हमारा वहाँ पे फोकस कम करने के लिए या फिर फोकस डाइवर्ट करने के लिए ये ₹1 का गेम खेलती हैं। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? बस नेक्स्ट टाइम मार्केट प्लेस में आप नंबर्स को राउंड ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक इट and subscribe the channel and share the video to your loved ones. Thanks a lot.